बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के अंदर लग्नादि योग कब बनता है और उसका क्या फल होता है, वो अपन इस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। महर्षि पाराशर के अनुसार महर्षि पाराशर ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हुए, वेद व्यास के पिता। महर्षि पाराशर के अनुसार जब कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, 8वें और 12वें भाव में महर्षि पाराशर के अनुसार लग्न से 7वें और 8वें भाव में, लग्न से 7वें और 8वें भाव में, 12वां भाव नहीं, लग्न से 7वें और 8वें भाव में जब शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह में जैसे गुरु, शुक्र, बलवान चंद्र आ गया और इसी प्रकार से बुध आ गया, तो महर्षि पाराशर के अनुसार लग्न से 7वें और 8वें भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं और उन पर कोई पाप दृष्टि नहीं होती, ऐसे ग्रह पर कोई पाप दृष्टि नहीं होती, तो जो है वो लग्नादि योग जो है वो बनता है। इस योग में जन्म लेता है, जो लग्नादि योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो शास्त्रज्ञ होता है, धर्मात्मा होता है और सुखी होता है, महात्मा होता है और सुखी होता है। लेकिन जिसने फल दीपिका लिखी है मंत्रेश्वर और जातक पारिजात जो वेदनाथ ने लिखी है, उनके अनुसार जैसे चंद्रादि योग होता है, ऐसे लग्नादि योग भी होता है। और 6ठे, 7वें और 8वें भाव में, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो और उनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो भी जो है वो लग्नादि योग बनता है। पाराशर केवल 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह का मानते हैं, जबकि मंत्रेश्वर, फल दीपिकाकार और जातक पारिजात के वेदनाथ वो बात मानते हैं कि चंद्रादि योग के अनुसार, जैसे चंद्रादि योग बनता है, ऐसे लग्नादि योग में भी 6ठे, 7वें और 8वें, इन तीनों भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं तो लग्नादि योग बनता है। लेकिन पाराशर थोड़ा अलग मत जो है वो रखते हैं। यानी जैसे चंद्रादि योग में क्या होता है कि चंद्र से 6ठे, 7वें और 8वें, चंद्रादि योग में क्या होता है, चंद्र से 6ठे, 7वें और 8वें, चंद्र कुंडली से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह जो है वो होने चाहिए। किंतु लग्नादि योग में पाराशर मानते हैं, पाराशर ये तो कह रहे हैं कि चंद्रादि योग में तो 6ठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए, लेकिन लग्नादि योग में पाराशर कह रहे हैं कि 7वें और 8वें भाव में ही शुभ ग्रह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव जो है उसमें कोई भी शुभ ग्रह होगा तो वो कमजोर बन जाएगा, वो बलवान नहीं हो जाएगा। 6ठे भाव में कोई भी ग्रह, क्योंकि 6ठे भाव में पापी ग्रह ही जो है वो बलवान माना जाता है, जैसे राहु है, इसी प्रकार से अपने शनि है, मंगल है, यही बलवान जो है वो माना जाता है। अब तीनों ग्रहों में श्रुत, कीर्ति और व्यास आदि के अनुसार 6ठे, 7वें, 8वें, 6ठे, 7वें और 8वें, इन तीनों ग्रहों में कोई भी खाली भी हो, कोई भी खाली हो, 6ठे, 7वें और 8वें घर में कोई भी एक ग्रह खाली हो, एक घर खाली हो, और अगर इनमें शुक्र, बृहस्पति और बुध, ये तीनों शुभ ग्रह, बुध शुक्र और जो है वो बृहस्पति, ये तीनों या तो इनके अंदर, इन भावों के अंदर 6ठे, 7वें, 8वें में या तो साथ में बैठे हो या फिर भले अलग अलग बैठे हो, जैसे शुक्र, बुध और गुरु ये अलग अलग भावों में बैठे हो, या दो साथ में बैठे हो और एक अलग भाव में बैठे हो, तो भी जो है वो अधियोग जो है वो बनता है। अब जातक देश मार्ग के अनुसार पाप कर्तरी योग में, यानी लग्न से दोनों तरफ पाप ग्रह हो, तो पाप कर्तरी योग में रहने वाला, पाप कर्तरी योग में जो जन्म लेता है, इधर भी पाप ग्रह हो 12वें भाव में और द्वितीय भाव में भी पाप ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है परदेश में रहने वाला होता है और विष, अग्नि और शस्त्र से उसको विष का खतरा रहता है और शस्त्र का भी खतरा रहता है।
अब अपन सबसे पहले दो उदाहरण के द्वारा समझेंगे एनटी रामाराव की जो है वो कुंडली। एनटी रामाराव की कुंडली में आपने देखा कि सातवें भाव में और साथ साथ में आठवें भाव में शुक्र और बुध है, शुक्र और बुध है। साथ में अपन ने कहेंगे कि चंद्र से भी शुक्र और बुध सातवें और आठवें भाव में है, तो लग्नादि योग जो है वो बन रहा है। अब यहां पर अपन देखेंगे कि चंद्र और गुरु आपस में मिल करके गज केसरी योग बना रहे और शुक्र को देख रहे। चंद्र और गुरु आपस में मिलकर के गज केसरी योग बना रहे और साथ में शुक्र को देख रहे, और इस कारण से राजयोग भी बन रहा है। साथ साथ में अपन ये भी देखते हैं कि सप्तम भाव में जो शुक्र है उसके ऊपर चंद्र गुरु की जो दृष्टि है, और आठवें भाव में बुध, आठवें भाव में बुध, ये लग्नादि योग जो है वो है। यानी चंद्र से सातवें शुक्र और आठवें भाव में बुध और साथ में चंद्र गुरु की शुक्र के ऊपर दृष्टि, ये जो है लग्नादि योग बनाते हैं। साथ साथ में अपन देखेंगे कि तृतीय जो है चंद्रमा है, तृतीय गुरु जो है, तृतीय जो है गुरु के साथ दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। तृतीय भाव का स्वामी कौन है? गुरु, और ये दसम भाव का स्वामी कौन है? चंद्र। इन दोनों की युति है, यानी तृतीय और दसवें ग्रह की आपस में युति है, तथा तृतीय गुरु की मंगल के ऊपर भी दृष्टि है, जो मंगल धन स्थान का स्वामी है। तृतीय गुरु की मंगल के ऊपर भी दृष्टि है, जो धन, तो इस कारण से ये फिल्मी नायक बने। लेकिन अपन देखेंगे कि मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि है, और मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि जैसे 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से, और मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो इस कारण से इनकी जो मृत्यु हुई है वो रहस्यमय तरीके से हुई है, जो है वो राजयोग तो बना रहा है लेकिन रहस्य युक्त मौत हुई है। अब दूसरी जो हॉरोस्कोप है वो अपन मेजर ध्यानचंद्र, जिसको अपन हॉकी के जादूगर कहते हैं, एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे और बहुत बड़े नेता थे आंध्र प्रदेश के। इनकी कुंडली में अपन देखते हैं तो लग्न से द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्र है, और साथ में लग्न से 12वें भाव में गुरु है। दोनों शुभ ग्रह, तीनों शुभ ग्रह, और इस कारण से शुभ कर्तरी योग जो है वो बन रहा है। साथ साथ में अपन कहेंगे कि तृतीय सूर्य, तृतीय भाव का स्वामी सूर्य, साथ में तृतीय स्थान में राहु है, साथ में तृतीय स्थान में जो है लग्नेश बुध है, तृतीय स्थान में लग्नेश बुध भी है, साथ साथ में लग्नेश बुध और चतुर्देश बुध, साथ में राहु, और साथ में तृतीय भाव का स्वामी सूर्य, खुद सूर्य जो है तृतीय भाव में बैठा है। तो इन तीनों ग्रहों की जो युति, तीनों ग्रहों की युति, और भाग्य शनि के ऊपर, भाग्य स्थान का स्वामी शनि, इनके ऊपर इसकी, इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि है वो इनको हॉकी का जादूगर बनाते हैं। और सूर्य, राहु और बुध, इन तीनों बलवान ग्रहों की स्थिति, और ये तीनों ग्रह जो है शनि को देख रहे, शनि इनको देख रहे। शनि खुद भाग्य स्थान का स्वामी है, और भाग्य स्थान को स्वामी को तृतीय शनि सूर्य जो खुद स्वराशि में राहु और बुध, ये जो है वो देख रहे। तो इस कारण से हॉकी का जो है इनको जादूगर जो है वो बनाया। साथ में अपन देखेंगे पाप ग्रह मंगल छठे भाव में अपनी स्वराशि में है, जो है वो वृश्चिक राशि में, इसलिए पाप ग्रह मंगल भी बलवान बनता है। और ये जो है मंगल बलवान बनने के कारण से शत्रु नाशक तथा जय योग तथा हर्ष योग नामक विपरीत राजयोग बनाता है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो बंद करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, तथा वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले धार्मिक, वास्तु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आने वाले वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।